डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है, मेरा अपना खून। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपन यहाँ लफड़ा करने नहीं आया। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? तो तुम फिर कोई आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ पार्थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। घर के आंगन में कोई भी पैर रखे बिना सोचे समझे मार देना उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। जिंदगी यही है ना, चुप कराओ, चुप कर जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है। लोगों से भीख मांगी, एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ? अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? ये गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। आप कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। उम्र में बड़े हो इसलिए। देखो, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो भाई। जाओ जाओ, दिमाग खराब कर दिया। सॉरी पापा, आप थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था और साबित हो गया कि तुम मेरी औलाद है। तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। उस परिवार में कुछ बड़े हादसे हुए हैं जोशी। शायद यही वजह थी कि उनका टोबैको एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिल गया। मैंने फोटोज और सर्टिफिकेट्स कुरियर कर दिए हैं। चेक करके बताओ ये असली है या नहीं, ठीक है? ओके।
बाय। इस बारे में काफी अफवाहें हैं, पर शिमला जेल में एक आदमी है जो पूरा सच जानता है। जेल के रिकॉर्ड्स में उसका नाम हृदय राज डिसूजा है। जानकारी सही है तो वो लियो दास का दोस्त है। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। शायद तुम तब तक यहाँ पहुँच नहीं पाओगे, तो क्या मैं तुम्हारी उससे फोन पे बात करवा दूं? नहीं, मैं अभी निकलता हूँ। तुम अरेंजमेंट कर दो, मैं रात तक पहुँच जाऊंगा। ओके जोशी। थैंक यू। विलन कौन है? इतनी देर हो गई, तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? पापा वो आजकल रोज लेट आती है। अच्छा, देखो फोन तो आ गया उसका। हाँ बोलो ना सत्या। भारती, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी। तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों, क्या हो गया? इस महीने ऑफिस से कई सारी छुट्टियां ले ली थी मैंने, तो बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो सोच रही थी आज रात सारा खत्म कर दूंगी। कल सिद्धू से मेरी थोड़ी बहस हो गई थी, तब से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। घर आया या नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention? फ्लाइट लेके कहाँ जा रही हो? Begin shortly. हेड ऑफिस जाना है। ओह, हेड ऑफिस। चिंटू, तुम्हें तो अपने पापा पे कभी शक नहीं होता है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा हो। मेरी प्यारी बच्ची। सिद्धार्थ, गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ना गाड़ी में बैठ। हाथ छोड़ो मेरा। अंकल, उसे नहीं आना है तो फोर्स मत कीजिए प्लीज। क्या अभी से भी मार दोगे आप? ठीक है, बता। विलन कौन है? विलन कौन है? आज के बाद मेरे परिवार वालों के पास दिखना भी मत। यहाँ विलन कौन है? इतनी सर्दी में यहाँ बाहर बैठ के क्यों अकड़ रहे हो? वैसे भी कोई आने नहीं वाला। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गोली चलाता है कौन मरता है। जाओ सो जाओ। नहीं ठीक है सर, मैं ठीक हूँ। आज दोपहर में कुरियर आया था मैडम के लिए। सर 1 मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपकी फिक्र, आपका प्यार मैं सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार पर जान लुटाते हैं, ये सब साफ नजर आता है। उनका दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे रिटायरमेंट को अभी 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में किसी ने आपके या आपके परिवार की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं उसे नरक भेज दूंगा। भले ही मेरा घर, मेरा परिवार किसी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, मैं इस जगह से हिलने वाला नहीं हूँ सर। ये नेपोलियन सिर्फ पेट भरने के लिए काम नहीं करता सर, काम को भगवान मानता है। कसम से यकीन करो। अब सच बताओ कि कमिश्नर के ऑफिस में इतनी भारी मशीन गन से तुमने इतने लोगों को मारा? मैंने तो बस मैनुअल पढ़ के बताया था कौन से बटन दबाने हैं, बाकी काम तो दिल्ली ने किया था। किसी को बताना मत था सर। ठीक है ठीक है। चिंटू, ए चिंटू। खड़ी क्यों हो? बैठो ना। कैसा है अब वो ठीक है। 3 हफ्ते हो गए, उसका फोन नहीं आया। सब ठीक तो है ना? इस वक्त यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे फोन कर देती, मैं कुरियर कर देता। वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। ओह, ऊपर माले पर रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सर, यही है हृदय राज डिसूजा। बात करने के लिए सिर्फ 20 मिनट है। मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। यही ब्रांड मंगवाया था ना तुमने? हृदय राज डिसूजा। वक्त कम है तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दास कंपनी टबैको फैक्ट्री, तो उसके 2 मालिक थे, एंटनी और हैरोल्ड। उनके बारे में जानकारी है, लेकिन लियो के बारे में कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा उसके साथी भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? क्या जिंदगियों का सवाल है? मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो, शुरुआत से सब कुछ। हृदय राज, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो आप यहाँ आए हो एक नेक काम करने।
फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर की बात करो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बापू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ? उस टबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा, इसलिए बता देता हूँ। चल, वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था। लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नर बलि भी देने लगा। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना। उसने एक ड्रग को चुना, धतूरा। मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, न किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीच धतूरा उगाकर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने ही लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सबके मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हैरल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था, दास, लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। एंटनी, लियो है क्या? वो इधर नहीं है। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करेगा। चेक पोस्ट पर होगा, शायद कुछ कांड करने वाला है। देख तो बीड़ी कौन पी रहा है? उसके सिर पे डंडा मार के लगा। Rest in peace. यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने। कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगी? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने। अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। घर का ख्याल मैं रख लूंगी। अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। गो। मुझे कॉफी पीनी है। दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूं। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? सलाम भाई। सलाम सर। सलाम। हाय सर। सलाम भाई। असली मर्द है। पार्थिबन, मुझे उस दुकान में जाना है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाँ, तुम्हें जो लेना था ले लेना। चलो सिद्धू। संभल के जाना। जी बाबा। मम्मा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते। एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम।
दोनों खा के आ जाना। ठीक है माँ। हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली है। शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिबन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा के रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। पार्थिबन, कहाँ हो तुम? मार्केट में। तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है? पार्थिबन, आखिर बात क्या? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में गाड़ने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे। परिवार को छूने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। पार्थिबन, पार्थिबन। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। सर, अब आप कैसे हैं? गर्दन ठीक है? पार्थिबन, तुम पागल हो? क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा किसने बोला कि मुझे खरोंच नहीं आई? तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी। तू ही मार दे। जैसे तुम्हारी मर्जी।
एसपी सर जी सर। कैन यू कम टू माय रेजिडेंस सर अभी रात में। नाउ यस इट्स अर्जेंट ओके सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए। नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर। किसको भेजा यार? पार्थिबन तुम्ही ने अपने गांव का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर मांगा था। यही था हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर। सुना होगा त्रिची में एक ट्रक बस का केस हुआ था। इसी ऑफिसर ने अकेले वहां 50-60 लोगों को पकड़ा था। टेबल को उठा के यहाँ पर रखो जल्दी। और फोन नीचे रख। सुन, क्या चाहिए तुझे? इधर आ, तुझे बोल रहा हूँ। अबे हो। क्या हुआ? क्या? ये वाली तो बेहतर हो सकती है। इसे बेहतर बनाता हूँ। आया। भैया वो जो लड़की पीछे बैठी है ना बहुत देर से घूर रही है आपको, एकदम से मत पलटना। शायद मीडिया से है। चली गई। भैया वो पीछे एक आदमी है, वो बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार जाके देखिए ना आप। कहाँ है आप? हाँ पीछे? बैकयार्ड में। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। Pleasure is mine. हाय सर, क्या खाएं? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं